बाबा श्री चंद एक बारी मन किया कि चल मैं चंबे की धरती ते घूम के आवां। हजूरिया सिंह नाल लिया कमलिया ते पहुँचे ने, जो रावी दरिया ते पहुँचे ना ते मलावां नूं कहण लगे कि सानू बेड़ी च बिठाओ ते बेड़ी च बिठा के ते दरिया पार करा दिओ। वो मलाह कहण लगे तुहानूं दरिया ते पार करा दईए, पर चंबे दे राजे दा हुक्म है कि जेड़ा साडे राज विच कोई धार्मिक बंदा आवे, कोई धार्मिक शख्सियत आवे, वो पहला मेरे गुरु को परमिशन लेवे, भाव चंबे दे राजे दे गुरु को परमिशन लेवे ते फिर साडे राज विच आवे। ते चंबे दे राजे दा गुरु सी चरपट नाथ। ते बाबा श्री चंद जी कहण लगे जी परमिशन की की लोड़ है? कहंदे नहीं जी परमिशन लैनी पैनी, फिर तुहानूं ये दरिया पार करावांगे। अज दी रात तुसीं आराम कर लो, सवेरे राजे नूं पुछ लांगे आपां, राजा अपने गुरु नूं पुछ लेगा, जे वो कहणगे तो आपां तुहानूं पार करा देंगे। ते बाबा जी बैठे सन बहुत वड्डे पत्थर ते, नाल उन्हां दा सिंह बैठा सी, हजूरिया सेवादार बैठा सी भाई कमलिया जी। कहण लगे कोई गल नहीं, तुसीं नहीं पार कराना तो कोई गल नहीं। जिहड़े पत्थर ते बैठे सन कहंदे पत्थर सानू दरिया पार करा दे। पत्थर नूं इशारा हो गया। हुण उत्थे वो बहुत वड्डा एक पहाड़नुमा पत्थर सी, उस पत्थर ते बाबा जी बैठे सन, उन्हां दा सेवादार बैठा सी। पत्थर उड्डना शुरू हो गया क्योंकि पत्थर नूं हुक्म हो गया बाबा नानक जी दे पुत्तर होण ते अही कहने आपां बाबा जी दे पुत्तर हाँ, साडी सारे थावां ते गल चलदी है, वो तो बाबा जी दे तुसीं आप जी समझदे हो रियल पुत्तर सन। कहण लगे पत्थर उड़ जा। जदों उड्डण दा हुक्म होया तो उड़ गया पत्थर, उड़ पिया। नाल उन्हां दा हजूरिया सिंह सी, वो भी बैठा सी, बाबा जी भी बैठे सन। पत्थर उड़ के चंबे की धरती ते पहुँच गया। हुण चंबे की संगत नूं पता लगा कि गुरु साहब जी दे सपुत्तर आए ने, सारे इकट्ठे होके आले दुआले आ गए दर्शन करने वास्ते। बड़ी आओ भगत की। चंबे का राजा भी आया, उन्होंने भी आओ भगत की। चंबे के राजे का जिहड़ा गुरु सी वो भज गया बाबा श्री चंद जी नूं वेख के। आया, बहुत सेवा की उन्होंने, सेवा की, समा बीतदा गया। वो पत्थर उत्थे ही रह गया जिहड़े पत्थर ते उड़ के आए ही बाबा जी। समा बीतदा गया, आस्ता 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 वो चंबे वाले गल भुल गए लोग कि बाबा जी उड़ के भी आए सी इत्थे। वो फिर जदों काफ़ी समा बीत गया तो उत्थे जिहड़ी वो जगह सी ना, जिहड़ा पत्थर सी, वो पत्थर ते उत्थे ही रहना सी। ठेकेदार साहब कोई उत्थे दे चंबे दे ठेकेदार सन, उन्होंने जगह खरीद के जगह उन्हों का काम सी कि घर बनाना, जो भी वड्डे वड्डे ठेके लैने, उन्हें जमीन बड़ी खरीद ली। कहण लगे जी ये जगह बड़ी वधिया, इत्थे मैं घर बनाना है। उन्हें घर बनाना शुरू कर दिता। जदों देखिया तो वो जिहड़ा पत्थर सी बहुत वड्डा ही। कहण लगे जी ये पत्थर नूं डाया किसी बरूद दे नाल ते शहर कोल वसदा, शहर का नुकसान हो जाएगा, दुनिया वसदी, ये पत्थर चुक्या भी नहीं जाना। फिर मन में उन्होंने दे आया चलो इदां करते हैं, कमरा एक बना लैने आ, ये पत्थर दे थोड़ा जिहा उतले लैवल का आपां इत्ते पा के वधिया जिहा फर्श जिहा पा के पत्थर विच लुको देंगे। तो बच्चों को की पता कि यह पत्थर किवें दा, जां वो ठेकेदार नूं भी नहीं पता पत्थर की चीज़ सी, पता चंबे वालियां नूं भी नहीं, सब भुल गए सी, बड़े चिर पहलां दी गल है। वो बच्चे वो उपर खेडी जान, कदी जुत्तियां लैके चढ़ जान, कदी बाथरूम कर देन पत्थर के उपर ही। हुण बच्चों को की पता सी की चीज़ है। उन्हें घर बनाना शुरू कर दिता। तो वो जो वेख्या पत्थर ते पत्थर दे उन्हें उपर लैवल थोड़ा जिहा कढ़ के उपर वो उन्हें फर्श पा दिता। दास साहब जी ने सांझ पा रहे। कई लोग कहते हैं कि बाबा जी बहुत वधिया सन, पुत्रां 'च शक्ति नहीं सी हैगी, पुत्रां 'च भी बड़ी शक्ति सी, पर जिन्हां ते किरपा होनी सी उन्हां ते ही होनी सी। जिन्हां नूं गुरगद्दी मिलनी सी ना, वो पहलां ही धुर दरगाह तो सारा कुछ विध बनी हुंदी। हुण उन्होंने लैवल कढ़ के पत्थर तो थोड़ा जिहा उत्ते फर्श पा दिता। जदों फर्श पाया तो सवेरे आए तो पत्थर पाड़ के बाहर आ गया फर्श विचों। उन्हें सोचा हो सकता जिहड़े मिस्त्री ने उन्होंने कोई बहुता कुट्टी नहीं होनी, रोड़ी रूड़ी नहीं कुट्टी होनी, मिट्टी कच्ची रह गई होनी, तां पत्थर बाहर आ गया। वो सवेरे जदों वेख्या उन्होंने तो वो ठेकेदार साहब कहण लगे इनू छैणियां नाल ना थोड़ा जिहा घड़ो पत्थर नूं, टेढ़ा मेढ़ा जिहा पत्थर है, तां बाहर आ गया। हुण छैणियां नाल घड़ दिता, फिर फर्श पा दिता। दूजे दिन आए तो फिर पत्थर बाहर।
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਠੱਪ। ਬੈਠਾ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਰਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੈਣੀ ਨਾਲ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਸਾਫ਼, ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਇੱਕ ਧੂਫ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਈ, ਜੋਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਏ, 40-50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਓਗੇ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 700 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, 700 ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 700 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ ਹੋਰ, ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਗਦ ਪਿਆ ਘਰ, ਚੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ।